झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा रह करके कहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद एक भी ऐसी लोन हमने नहीं दी है जिसको एनपीए की नौबत आई। एक दौर मनमोहन सिंह का, एक दौर नरेंद्र मोदी का। मनमोहन सिंह के आखिरी 5 बरस के दौरान बैंकों ने 87,329 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए और फिर मोदी सरकार आई तो उसके दौर में यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 3,92,765 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी 4 गुने से ज्यादा। और दोनों को मिला दीजिएगा तो रकम वही 48 खरब हो जाएगी। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। फील्ड मार्शल करियप्पा हो, जनरल थिमैया जी हो, उनके प्रति कांग्रेस सरकारों का क्या रवैया रहा था, किस प्रकार से उनको अपमानित किया गया था, ये इतिहास भली भांति आपको बताता है। मोदी जी, आपको बता दे कई पॉइंट्स पे आपने गलती की। पॉइंट नंबर 1, 1948 में थिमैया इंडियन आर्मी के चीफ नहीं थे, एक ब्रिटिशर जनरल रॉय बुशर इस पोस्ट पर थे। थिमैया 1957 में आर्मी चीफ बने और इस पोस्ट पर 1961 तक रहे। हालांकि ये कहा जा सकता है कि इस लड़ाई में उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पॉइंट नंबर 2, जनरल थिमैया ने 1948 में ना तो रिजाइन किया और ना ही रेजिग्नेशन ऑफर किया और ना ही नेहरू ने उनका कभी अपमान किया। बल्कि मोदी जी, नेहरू ने तो 1948 में पाकिस्तानी रेडर्स को पीछे हटाने में थिमैया की रोल की तारीफ की थी। थिमैया को कोरिया में यूनाइटेड नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। थिमैया को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने नेहरू का नाम नहीं लिया मगर कांग्रेसी परिवार कहा। क्या नेहरू ने शहीद भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त से जेल में मुलाकात की थी? ये सवाल प्रोफेसर इरफान हबीब ने अपनी किताब टू मेक द डेफ हियर आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स में कुछ बातें लिखी हैं और उनकी बात आप सुनिए। इसमें बहुत सारे लीडर्स हैं जो मिलने गए और मिलने के बाद उन्होंने उसके बारे में प्रतिक्रियाएं भी दी। उस समय की जो प्रेस है उसने छापा भी, तो ये तो बिल्कुल बेकार है। और मैं ख़ास तौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा सवाल नेहरू जी के बारे में उठाए जाते हैं। पंडित नेहरू गए और 10 अगस्त 1929 के ट्रिब्यून ने पूरी एक रिपोर्ट छापी जिसमें नेहरू ने कहा कि मुझे उनसे मिलकर बड़ा दुख हुआ, उनकी हालत बड़ी ख़राब हो चुकी है, सबकी सेहत बहुत ख़राब थी, लेकिन किसी के चेहरे पर, ख़ास तौर से भगत सिंह और जतिन दास के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। वो बहुत शांत और बहुत ही सुशील स्वभाव से मिले और किसी तरह का कोई नहीं लगा कि कोई उनको कोई दुख या कोई तकलीफ किसी प्रकार की है।